स्टूडेंट केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 विषय भूगोल के पाठ 5 खनिज संसाधन के कारण बताएं लघुतरीय प्रश्न एवं अति लघुतरीय प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला प्रश्न जो है कारण बताएं से है। इसमें पहला सवाल है दक्षिण के पठार को रत्नगर्भा कहा जाता है परंतु भारत के उत्तरी मैदान को नहीं, क्यों? तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अधिकतर खनिज दक्षिण के पठार से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए दक्षिण के पठार को रत्नगर्भा कहा जाता है, जबकि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदान में खनिजों का अभाव है, जिसके कारण भारत के उत्तरी मैदान में खनिज न के बराबर पाए जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है परंतु अभ्रक का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, क्यों? तो स्टूडेंट इसका उत्तर इस प्रकार होगा क्योंकि वर्तमान समय में लोहे की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका मांग भी बढ़ रहा है। इसके कारण लौह अयस्क के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन स्टूडेंट अभ्रक की उपयोगिता अब पहले की तरह नहीं है। अब पहले की अपेक्षा इसकी उपयोगिता घट गई है, जिसके कारण इसका उत्पादन जो है लगातार घटता रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि बॉक्साइट को धात्विक खनिज कहते हैं, क्यों? क्योंकि बॉक्साइट के परिशोधन से एल्युमिनियम नामक धातु प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में, बर्तन बनाने में तथा विद्युत केबल के निर्माण में किया जाता है। इसलिए बॉक्साइट को धात्विक खनिज कहा जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। इसकी सहायता से ही एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। अब स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। गंगा नदी की बेसिन में खनिजों का अभाव है परंतु दामोदर नदी के बेसिन में खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि क्योंकि दामोदर नदी दक्षिण के पठारी भाग में बहती है, इस भाग में खनिजों का भंडार है। दक्षिण के पठार को भारत का रत्न का भंडार कहा जाता है, रत्नगर्भा कहा जाता है, जबकि गंगा नदी की बेसिन भारत के उत्तरी विशाल मैदान में अवस्थित है। इस मैदान का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में हजारों साल पहले हुआ है। इस भाग में खनिजों का अभाव है। अब स्टूडेंट हमारा अति लघुतरीय प्रश्न संख्या 1 है पीतल और कांसे में किस मूल धातु का उपयोग किया जाता है? जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि पीतल का मूल धातु तांबा और जस्ता है, जबकि कांसे का मूल धातु जो है तांबा एवं टीन है। हमारा प्रश्न संख्या 2 है जहाज़ों के ढांचे के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट जहाज़ों के ढांचों के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का तथा एल्युमिनियम के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ क्रोमियम एवं निकेल धातु को मिलाया जाता है और धातु के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह स्टील उतना ही अच्छा माना जाता है और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह स्टील उतना ही जल्दी खराब होता है। अब स्टूडेंट हम लोग लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। हमारा लघुतरीय प्रश्न संख्या 1 है। लघुतरीय प्रश्न संख्या 1 है खनिज से क्या तात्पर्य है? खनिज के 2 वर्ग कौन कौन हैं, उनके उदाहरण दे। वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं, या
जमीन से खोदकर निकाले गए धात्विक पदार्थों को खनिज कहा जाता है। खनिजों का निर्माण धरती के भीतर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का उदाहरण जो है वह है बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। कॉपर ग्लास, इससे तांबा प्राप्त किया जाता है। गैलेना जो है यह लेड का प्रमुख खनिज है। अब स्टूडेंट, और धात्विक खनिज के उदाहरण जो हैं, धात्विक खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है। लौह खनिज जैसे लोहा, क्रोमियम, निकेल। अलौह खनिज जैसे सोना और तांबा। खनिजों का दूसरा वर्ग है अधात्विक खनिज। इसका उदाहरण है चूना पत्थर, पोटास, नाइट्रेट इत्यादि। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। किन अधात्विक खनिजों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किन्हीं दो धात्विक खनिजों का महत्व बताएं। तो स्टूडेंट, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम निम्नलिखित अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है जिससे एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में तथा वायुयान के निर्माण में किया जाता है। जबकि हेमेटाइट लोहा का एक प्रमुख अयस्क है। इससे लोहा धातु प्राप्त किया जाता है। लोहे का उपयोग स्टील बनाने में, मशीन बनाने में, मोटर गाड़ी बनाने में किया जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, भारत में लौह भंडार कितना आंका गया है? उच्च कोटि के 2 लौह अयस्क कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार जो है 28,526 मिलियन टन आंका गया है, जो पूरे संसार में ज्ञात लौह भंडार का 1/4 यानी 25% है। रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार हैं। लोहा के 2 उच्च कोटि के अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क है। भारत में प्रश्न संख्या 4 है, भारत के 2 प्रमुख लौह क्षेत्र कौन कौन है? कुछ खदानों का नामोल्लेख करें जो लौह उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भारत के 2 प्रमुख लौह क्षेत्र हैं, झारखंड का सिंहभूम और ओडिशा का सुंदरगढ़, केवझर और मयूरभंज। भारत का दूसरा प्रमुख लौह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, जहां देश के कुल लौह अयस्क का 20% उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बस्तर एवं दांतेवाड़ा में लौह अयस्क निकाला जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, मैंगनीज उत्पादक किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? वहाँ की किन्हीं 5 खदानों का नामोल्लेख करें। तो भारत में मैंगनीज उत्पादक 4 प्रमुख राज्य हैं, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैंगनीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य ओडिशा है। ओडिशा की मैंगनीज उत्पादक खाने केवझर जिला, कालाहांडी जिला, सुंदरगढ़ में और मयूरभंज एवं तालचर में अवस्थित है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, मैंगनीज और अभ्रक के दो निर्यातक पत्तनों के नाम लिखें। अभ्रक का उत्पादन पिछले दशकों में बढ़ा है या घटा है? उत्पादन के आंकड़े देकर अपने कथन की पुष्टि करें। तो भारत में मैंगनीज के 2 निर्यातक पत्तन हैं। पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, विशाखापत्तनम और मुंबई। जबकि अभ्रक के 2 निर्यातक पत्तन हैं, कोलकाता एवं चेन्नई। अभ्रक का उत्पादन पिछले दशक में घटा है क्योंकि अभ्रक की उपयोगिता एवं मांग विश्व बाजार में लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण
इसका उत्पादन घटते जा रहा है। 1961 में भारत में अबरक का उत्पादन 28,000 टन होता था, लेकिन 2010 में इसका उत्पादन घटकर मात्र 1293 टन हो गया है। अबरक का पहले उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता था। इसके अलावा इस्पात बनाने वाली भट्टियों के निर्माण में किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी मांग विश्व बाजार में घट रही है। अब स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 7 है, बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसकी प्राप्ति किन किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खदानें हैं? तो हमारा उत्तर होगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में तथा वायुयान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट की प्राप्ति मुख्यतः लैटेराइट चट्टानों से होती है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड के पलामू एवं लोहरदगा जिले में बॉक्साइट की विकसित खदानें अवस्थित हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है? इसके वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालें। तो भारत में तांबा मुख्यतः झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों से मिलता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड से होता है। तांबा का उपयोग बिजली के तार बनाने, मोटर बनाने तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित से संबद्ध एक एक खनिज के नाम लिखे। बाबा बुदन की पहाड़ी से जो है हमें लौह अयस्क मिलता है। बंगलुरु पहाड़ी से भारत को बॉक्साइट प्राप्त होता है। डल्ली राजहरा से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, जबकि घाटशिला से तांबा प्राप्त किया जाता है। बैलाडीला से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कोडरमा से अबरक प्राप्त किया जाता है और रियासी क्षेत्र से तांबा प्राप्त किया जाता है। ये भारत के प्रमुख अयस्क क्षेत्र या खनिज क्षेत्र हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है, मैंगनीज के भंडार किन किन राज्यों में मुख्य रूप से मिलते हैं? तो मैंगनीज का भंडार भारत के ओडिशा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें जहां बॉक्साइट मिलता है। तो भारत के 4 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं जहां बॉक्साइट मिलता है। ये राज्य हैं झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बॉक्साइट खनिज के से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। अब स्टूडेंट, हम प्रश्न संख्या 12 तक। प्रश्न संख्या 12, भारत में अबरक उत्पादक राज्य कौन कौन हैं? अबरक किस प्रकार उपयोगी है? भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक जो है प्रमुख अबरक उत्पादक राज्य हैं। अबरक एक बहुउपयोगी खनिज है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में, रंग बनाने में, चिकनाई युक्त तेल बनाने में तथा वायुयान और रेडियो उपकरण बनाने में किया जाता है। अबरक की ईंटों का प्रयोग इस्पात कारखानों में भट्ठी बनाने में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, किन्हीं 2 अलौह धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी एवं टीन जो हैं अलौह खनिज धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। गोवा किस खनिज के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा मैंगनीज खनिज के उत्पादन एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, अलौह खनिज में अंतर बताएं। वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा या अंश उपस्थित होता है लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। जबकि वैसे खनिज जिनमें
लोहे की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना एवं चांदी। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 16 है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं, इसका उपयोग अनुचित ढंग से करने पर इसका भंडार समाप्त हो जाएगा और भविष्य में विकास की गतिविधि जो है वह अवरुद्ध हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। अतः भविष्य में भी हमें खनिजों की प्राप्ति हो तथा वर्तमान समय में भी विकास का कार्य जारी रहे, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने भूगोल के वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड के पाठ 5 खनिज संसाधन के कारण बताएं, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की और इससे संबंधित जानकारी को प्राप्त किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।